चलिए अब हम लोग जो है श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। इधर थोड़ा सा 2 दिन गैप हो जाता है कभी कभी, क्योंकि 15 अगस्त था, थोड़ा सा फंक्शन वगैरह मेरे बीच करना पड़ता है ना। आपने चाहते हुए भी, या मतलब कि बच्चों के साथ अगर आप सेलिब्रेट नहीं करते हैं तो वो भी एक गलत चीज़ है कि नहीं। जब आपके साथ एक फैमिली बन जाती है बच्चों की, तो वहाँ पर आपको करना पड़ता है कई चीज़ें जिसको कि आप सोचते अकेले रहता नहीं करता, अकेले रहता ठीक है ऐसे इग्नोर कर देते हैं, लेकिन जब बच्चों के साथ होते हैं तो करना पड़ता है। तो हम लोग कहाँ तक पहुँचे थे? हम लोग जो है कहानी का परिचय हो गया था, वो सब करा लिए थे, और उसके बाद आज हम लोग करेंगे कहानी और उपन्यास में तुलना। ठीक है, पढ़ाई करनी है, पढ़ाई करनी पड़ेगी, है ना, कोई विकल्प नहीं है इसका। अभी आप जब चिंतामणि पढ़ रहे होंगे, चिंतामणि पढ़ेंगे ना, तो उसमें जो निबंध है रामचंद्र शुक्ल का, तो उसमें आपको 2-3 लाइन बड़ी अच्छी लाइन मिलती है, मोटिवेशनल लाइन, है ना। जैसे मैंने नोट किया है इसको कि बन को निकरी गए दो भाई, बन को निकरी गए दो भाई, सावन गरजे भादों बरसे, पवन चले पुरवाई, कौन बिरिछ तर भीजत हुई हैं, कौन बिरिछ तर भीजत हुई हैं, राम लखन दो भाई। ये जो लाइन है ये अब करुणा वाले चैप्टर में है, चिंतामणि में। जब आप करुणा पढ़ते हैं उस वक्त मिलेगा। ये लाइन बेसिकली लाइन नहीं है, ये एक मोटिवेशनल लाइन है। कैसे कि आप तैयारी करने निकले हैं, घर से निकले हैं, घर द्वार छोड़कर निकले हैं, माँ बाप को छोड़कर निकले हैं, आप बाहर जाकर के रूम लेकर किस तरह से जी रहे हैं कौन जान रहा है, पता नहीं दोनों टाइम खाने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, पैसे हैं कि नहीं हैं, खाना बना पा रहे हैं कि नहीं बना पा रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि सब्जी बना रहे तो रोटी नहीं बन रहा है, रोटी बना रहे सब्जी नहीं बन रहा है, मन नहीं लग रहा है, नए नए हैं, नए नए वीरान जगह पर, मकान मालिक से नहीं बैठ रहा है, बन रहा है, डर लग रहा है, पड़ोसी पता नहीं किस तरह के हैं, पता नहीं क्या होगा जिंदगी में। तो जब आपको ऐसा कभी भी लगे तो आप ये 2-3 पॉइंट आप ध्यान रखिएगा कि रामायण में जो जैसे कहा गया वो एकदम करुणा वाली भावना कि आपके साथ जो स्थिति हो सकती है सेम यही है। एक जो कवि होता है वो ऐसी ही कुछ बातें मतलब सोच करके लिखता है ना, मतलब मजा आ जाता है, ठीक है बढ़िया है, क्योंकि संघर्ष बहुत है भाई। आपने तैयारी शुरू कर दिया है, इसका अंत क्या होगा कौन जानता है? कोई जानता है? कोई नहीं जानता ना इसका अंत क्या होगा। और जिसका कोई अंत पता ना हो, या तो वो सफर बड़ा टफ लगता है, ये तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है। कुछ लोगों की आदत होती है अनएक्सपेक्टेड लाइफ जीने की, तो उस अनएक्सपेक्टेड लाइफ में आप भी आ जाते हैं, है ना। अगर आप देखते हैं यूपीएससी में प्रीलिम्स होगा कि नहीं पता है, मेंस होगा कि नहीं पता, इंटरव्यू देने का मौका मिलेगा नहीं पता, सिलेक्शन होगा या फिर वैसे ही घर वापस आ जाएंगे, है ना। तो ऐसी कुछ बातें रहती हैं जिंदगी में, और आप यूपीएससी जर्नी में ऐसा करेंगे। खैर हम लोग आगे बढ़ाते हैं बात को। कहानी और उपन्यास में तुलना, ठीक है, कहानी और उपन्यास, उपन्यास में तुलना, ठीक है, कहानी और उपन्यास में तुलना। देखिए यही चीज है, जब आप पीछे पढ़े रहते हैं, पीछे पढ़ाए रहते हैं, डिबेट किए रहते हैं, डिस्कशन किए रहते हैं, तो आपको एक अलग एक्सपीरियंस आता है, और जो नए बच्चे होते हैं वो चीज शायद वो नहीं कर पाते हैं। तो हम जैसे लोग जिसे पढ़ा रहे हैं आपको, जो हमने पीछे एक्सपीरियंस किया है वो आपके साथ शेयर करते रहेंगे। जैसे कि मैंने अगर एक बच्चे से पूछा, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड था, ठीक है, उसे ये लगता था कि हम बहुत टैलेंटेड हैं, मतलब हम दिमाग से क्वेश्चन करते हैं, हम पढ़ते नहीं हैं, हम दिमाग से क्वेश्चन करते हैं। अब वो दिमाग से क्वेश्चन करने के लिए मैंने दे दिया, लो दिमाग चलाओ थोड़ा सा। तो मैंने कहा भाई कहानी और उपन्यास में तुलना करना है, अंतर बताना है, कुछ बताओ कि कहानी और उपन्यास में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है दोनों में। अब वो जो है अच्छा ठीक तो है, प्रीलिम्स दिया, प्रीलिम्स में एलिमिनेशन वगैरह पता ही था, सोचा कि ये भी खटाक से कर देंगे। देखिए कैसे करता ये चीज ना, आपको ये इंसिडेंस आपको याद करेगा, मतलब याद रहेगा हमेशा। जब भी आप कभी सोचेंगे, कभी कहानी और उपन्यास पढ़ेंगे तो उसकी बात जरूर सोचेंगे। उसने कहा कि जैसे ये मान लीजिए कहानी है,
ठीक है, ये कहानी जो लिखा गया है इसमें, ये यहाँ पर क्या है, ये क है, हानि है, हानि हानि हो सकता है हानि का मतलब नुकसान होता है, तो ऐसा कुछ होगा। अब बता रहा है कि मतलब एक कुछ ऐसा है, अब इसमें हानि से वो लगा रहा है कुछ लॉस हो रहा है, मतलब नुकसान हो रहा है उसका। और उपन्यास की जब वो बात कर रहे हैं, किसका, उपन्यास की जब वो बात कर रहे हैं, उपन्यास की, तो उनको ये समझ आ रही है न्यास, मतलब न्यास मतलब घर हो सकता है, तो घर हो सकता है, तो ऐसा ही कुछ रेफरेंस मतलब इसमें भी आ रहा है कि ये घर से संबंधित है, जब राइटर कुछ लिखता है घर के बारे में, तो ऐसी बातें कर रहे हैं। और हानि की बात करें क्या, नुकसान, भाई इतना टैलेंट है गाना आपको। अब उनको लग रहा है मैं बहुत सही बोल रहा हूँ, है ना, उनको लग रहा है कि हम तो टैलेंटेड है, पर ऐसे होता नहीं कि जब आप प्रीलिम्स एग्जाम देते हैं, प्रीलिम्स एग्जाम में क्या होता है कि आप बार बार इस चीज को जिक्र करते हैं, बार बार इस चीज को सोचते हैं कि हम शब्द देख करके उसमें से इसका मीनिंग निकाल करके ये ऑप्शन पहुंच गए, एलिमिनेट कर दिए इसको, इसको फिर एक आंसर मिला, इस टाइप का आप जो है क्या करते हैं, दिमाग लगाते हैं। तो ऐसे सोचिए ये भी हो जाएगा, पर ऐसा नहीं है। तो फिर कहानी और उपन्यास में क्या अंतर है, इसको समझिएगा। तो ऐसी गलती नहीं करना है। अगर ऐसी गलती आपके दिमाग में आ रही हो कि नहीं हम ऐसे समझदारी से काम चला लेंगे, तो ऐसी समझदारी आपको नहीं करनी। हम ऐसे ऐसे कुछ इंसिडेंट आप बताते रहेंगे बीच बीच में, जिससे कि आपका भी जो है दिमाग थोड़ा सा चलता रहे, खुलता रहे, और आप भी समझते रहे चीजों को। ठीक है, चलिए कहानी और उपन्यास में तुलना हेडिंग डालिए, और सबसे पहले लिखिए समानताएं क्या क्या है। कहानी और उपन्यास में क्या है, समानताएं हैं क्या, कुछ देखते हैं। समानताएं, क्या समानताएं हो सकती हैं और क्या होती है। दोनों गद्य विधाएं हैं। दोनों क्या है, पहला पॉइंट याद रखिएगा, दोनों क्या है, गद्य हैं। चाहे कहानी बात कर लें और चाहे उपन्यास की बात कर लें, दोनों क्या है, गद्य विधाएं हैं, है ना। और दोनों ही कथात्मक ढांचा लिया गया है ना, दोनों में ही कथात्मक ढांचा। अब ढांचा की आप बात करेंगे तो कैसा है, कथात्मक, कथात्मक ढांचा है दोनों में। एक ये हो गया, क्या क्या, एक गद्य विधाएं हैं, मतलब दोनों गद्य विधा हैं, और उसका दूसरा क्या पॉइंट है कि दोनों में कथात्मक ढांचा लिया गया है। ठीक है, और तो क्या है, इसमें कुछ एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, लिख लीजिएगा। जैसे 6 तत्व सुना है, 6 तत्व, 6 तत्व, 6 तत्व, 6 तत्व अगर नहीं सुना है तो इसको जो है लिख लीजिए कि एक होता है कथानक, लिख लीजिएगा, कथानक, चरित्र, वातावरण, क्या, कथानक, चरित्र, वातावरण, उद्देश्य, भाषा शैली तथा संवाद। 6 चीजें हो गई, 6 तत्व। क्या क्या, अगर आप इस चीज को इग्नोर मत करिएगा, है ना, इस चीज को जरूर मेंशन करिएगा। क्या क्या, 6 तत्व कौन कौन से हैं, कथानक, चरित्र, वातावरण, उद्देश्य, भाषा शैली तथा संवाद। ये जो 6 तत्व हैं उपन्यास के माने जाते हैं, वही तत्व किसमें है, कहानी के भी माने जाते हैं। मतलब ये जो 6 तत्व आप बता रहे हैं, ये 6 तत्व जो है ये कहानी के भी, जो मतलब ये 6 तत्व उपन्यास के माने जाते हैं बेसिकली, लेकिन इसे जो है कहानी में भी सम्मिलित किया जाता है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये रही कुछ जो है समानताएं। 3 कैटेगरी आपको ध्यान रखना है। दोनों पहले से क्या है, गद्य विधाएं हैं, और जिनकी जो कथानक, ये जो ये ढांचा कैसा है, कथात्मक है। और 6 तत्व जो कि उपन्यास के माने जाते हैं, वही 6 तत्व कैसे माने जाते हैं, कहानी में भी माने जाते हैं। ठीक है ना, तो ये समानताएं हैं। कभी भी अब ऐसा नहीं, देखिए क्वेश्चन वैसा नहीं पूछेगा कि क हटा दीजिए तो हानि में क्या होगा, कहानी क्या होगा, कहाँ, सब नहीं सोचना है। सिंपल सा क्वेश्चन बन के आएगा, क्या, सिंपल सा क्वेश्चन आपके सामने बन करके आएगा, कहानी और उपन्यास में समानताएं बताइए। तो आपके पास कम से कम 3 पॉइंट तो होने चाहिए, ये लिख दीजिए। और अगर आपके पास ये आता है कि कहानी और उपन्यास में तुलना कीजिए, तुलना मतलब क्या, समानता है असमानता है, लेकिन अगर बात कीजिए अंतर बताइए, तो अंतर थोड़ा सा बता देते हैं आपको, है ना, लिखते रहिए अंतर। इसको हटा देंगे, इसको हटा देते हैं। कहानी और उपन्यास में अंतर लिखिए।
अंतर। ठीक है, पहला पॉइंट। एक चीज ध्यान रखिएगा, बाबू गुलाब राय जानते होंगे, नोट्स सेम है, ठीक है ना, सबके बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। बाबू गुलाब राय ये क्या बोले हैं, अगर आपको ये स्टेटमेंट याद रहे कम से कम जो है आप वहां पर जाकर कोट कर सकते हैं। कोट करने से ना वजन बढ़ जाता है, आपके आंसर की जो कितना गंभीरता बढ़ जाती है। हाँ, आप किसी के सपोर्ट लें, वरना ऐसा लगता है कि आप अपनी ही बातें बना बना के लिखे जा रहे हैं। तो लिखिए, बाबू गुलाब राय, कहानी को लघु उपन्यास कहना वैसा ही होगा, कहानी को लघु उपन्यास, है ना, उपन्यास समझते हैं, कहानी को लघु उपन्यास कहना वैसा ही होगा जैसे चौपाया होने के समानता के आधार पर मेढक को छोटा बैल, मेढक मेढक में भी 4 पैर होते हैं और बैल में भी 4 पैर होते हैं, तो हाँ ठीक है ठीक है, मेढक को भी जो है बैल के समानता कर दिया ना, छोटा बैल और बैल को बड़ा मेढक कहे। समझ रहे ना, मतलब कि इन्होंने पहला अंतर जो बाबू गुलाब राय, किसी सुंदर बात हो रही है, किसने कहा है, बाबू गुलाब राय, क्या, मेढक और बैल, ये एग्जाम्पल याद रखिएगा, मेढक और बैल, है ना, ये एग्जाम्पल याद रखिएगा कि बाबू गुलाब राय जो बोल रहे हैं कि क्योंकि मेढक में भी क्या होता है, मेढक में भी 4 पैर होते हैं, ठीक है ना, और बैल में भी क्या होते हैं, 4 पैर होते हैं। तो आपको कई बार लगेगा कि मेढक ये भी चौपाया और ये भी चौपाया, तो ये नहीं कह सकते ना मेढक जो है छोटा बैल है बाबू गुलाब राय बोल रहे हैं ना कि मेढक जो है छोटा बैल है या बैल जो है बड़ा मेढक है, ऐसा नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, ये एक है कि अगर आप ऐसे समान तक बात करेंगे तो ऐसा नहीं होता है, ऐसा मत कहिएगा। स्टेटमेंट याद रखिए, लिखना वही है, ऐसा नहीं कि जो स्टोरी द्वारा करने लगेंगे। ठीक है, अब आप जो है पहला डिफरेंस लिखिए। पहला डिफरेंस क्या है, कहानी और उपन्यास में पहला अंतर क्या है, लिखिए। उपन्यास संपूर्ण जीवन की व्याख्या करता है, उपन्यास संपूर्ण जीवन, संपूर्ण जीवन, उपन्यास संपूर्ण जीवन की व्याख्या करता है, एक ये पॉइंट हो गया। लेकिन जबकि कहानी जीवन के किसी एक अंग, एक घटना या एक मनोभाव को प्रस्तुत करती है, एक घटना जीवन के किसी एक अंग, एक घटना या किसी एक मनोभाव, ठीक है, को प्रस्तुत करती है, क्या, कहानी। लेकिन जो आपका उपन्यास है वो संपूर्ण जीवन की व्याख्या करता है, इसकी व्याख्या संपूर्ण जीवन की। ठीक है, इस अंतर को प्रेमचंद ने अत्यधिक महत्व दिया है। प्रेमचंद की अब बात आ रही, प्रेमचंद क्या कहते हैं उसको लिखिए, कोट करने में काम आएगा, है ना, अपने से नहीं बनाना। जहां पर कोट करने की बात आती है वहां पर अपनी कहानी नहीं लिखी जाती है, अपने लैंग्वेज नहीं लिखा जाता, वहां पर क्या होता है, कोट से लिखा जाता है। तो प्रेमचंद क्या लिखते हैं उसको लिखिए। कहानी ऐसी रचना है, कहानी ऐसी रचना है जिसमें जीवन के किसी एक अंग या किसी एक मनोभाव को प्रदर्शित करना ही लेखक का उद्देश्य रहता है। किसके बारे में बात हो रही है, कहानी। हालांकि प्रेमचंद की कहानियां बहुत बड़ी बड़ी है ना, ठीक है। उसका क्या है, उसके चरित्र, ये पॉइंट, उसके चरित्र, उसकी शैली, उसके चरित्र, उसकी शैली, उसका कथा विन्यास सभी उसी एक भाव को पुष्ट करते हैं। किसकी बात हो रही है, कहानी की। उपन्यास की भांति, अब ये बता रहे हैं, कहानी के बारे में बता रहे हैं तो उपन्यास तुलना कर रहे हैं। उपन्यास की भांति उसमें मानव जीवन का संपूर्ण वृहत रूप, मानव जीवन का संपूर्ण वृहत रूप, ठीक है, मानव जीवन का संपूर्ण वृहत रूप दिखाने का प्रयास नहीं किया जाता। न उसमें उपन्यास की भांति सभी रसों का सम्मिश्रण हो। तो कैसे हो जाएगा, सिंपल सी बात है, स्टोरी ये कहानी है, ठीक है। वह ऐसा रमणीय उद्यान नहीं जिसमें भांति भांति के फूल बेल बूटे सजे हुए हैं, ठीक है, बल्कि यह एक गमला है, बल्कि यह एक गमला है जिसमें एक ही पौधे का माधुर्य अपने समुन्नत रूप में दृष्टिगोचर होता है। ठीक है, तो ये कौन लिख रहे हैं,
ये लिख रहे हैं आपके प्रेमचंद। ठीक है, तो प्रेमचंद की बातें जब आप जो है मतलब कर सकते हैं कि आप जब अंतर लिखें, ये अंतर आप क्या कर सकते हैं, कोट कर सकते हैं। किसका? प्रेमचंद की बातें। एक तो मैंने बताया आपको बाबू गुलाब राय, इनका याद रखिएगा, कौन? बाबू गुलाब राय। और एक कौन? प्रेमचंद। प्रेमचंद भाई बड़े महान, मतलब महान कहानीकार हैं, और इनके उपन्यास भी मतलब फेमस है, पता ही आपको। तो इसलिए जो है आप इनको कोट कर सकते हैं। सेकंड लिखिए, सेकंड नंबर, उपन्यास भाव प्रधान नहीं होते, है ना। सेकंड पॉइंट क्या हो सकता है? भाव प्रधान, है ना, भाव प्रधान। क्या कह रहे हैं? उपन्यास भाव प्रधान नहीं होते हैं, जबकि कहानियां कैसी होती हैं? भाव प्रधान होती हैं। एक चीज है, सिंपल सी बात है, उपन्यास इतना बड़ा है, मतलब कि आप लिख रहे हैं, एक 3-4 पेज के होते नहीं है। उपन्यास होता है लगभग 300 पेज का, 400 पेज का, 1000 पेज का, 800 पेज, ऐसे होते हैं। जब ऐसे होंगे ये, तो सिंपल से भाव प्रधान कैसे हो सकता है? ऐसा तो नहीं पूरी पेज में बस एक ही भाव दिखाया जा रहा है, एकदम अच्छा अच्छा, वाह वाह वाह, नहीं, उसमें कई चीज होती है ना। तो ये क्लियर रहेगा। भाव प्रधान की बात करेंगे तो उपन्यास भाव प्रधान नहीं होता है, ठीक है, जबकि कहानियां भाव प्रधान हो सकती हैं, ठीक है। उसका थर्ड पॉइंट लिखिए। थर्ड पॉइंट, ये शॉर्ट नोट्स आप बनाते रहिए, मतलब कि माइंड मैप टाइप का, कि आपको बस ऐसे देख समझ आ जाएगा। संपूर्ण जीवन की बात करेंगे, हाँ क्या हो सकता है। भाव प्रधान की बात करेंगे तो क्या हो सकता है, संपूर्ण जीवन, भाव प्रधान। थर्ड पॉइंट लिखिए, उपन्यास की गति अत्यंत धीमी होती है। उपन्यास की गति, अगर गति की बात करें, किसकी? गति। तो उपन्यास की गति कैसी होती है? अत्यंत धीमी होती है, ठीक है। जबकि कहानी की गति अत्यंत तीव्र होती है। भाई उन्हें 4-5 पेज में सब बातें बता देनी होती है, तो वो सोचते हैं कभी यहाँ के बाद उठाकर वहां की बात उठाकर, ऐसे करके मिलाकर इधर करके जल्दी जल्दी बताना चाहते हैं। इसलिए कहानी की गति कैसी होती है? कहानी की गति होती है धीमी, सॉरी तेज होती है, लेकिन उपन्यास की गति कैसी होती है? धीमी होती है, ठीक है। तो ये थर्ड पॉइंट है। 3 अंतर हो गए। चौथा पॉइंट लिखिए। चौथा पॉइंट नहीं बल्कि थर्ड पॉइंट में ही थोड़ा सा लिखिएगा कि डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने, किसने? डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, डॉक्टर है, याद रखिएगा, ठीक है, ने इसी दृष्टिकोण से उपन्यासकार और कहानीकार की तुलना कैसे की है? बैलगाड़ी और हवाई जहाज के यात्रियों से की है। किससे की है? मतलब क्या, उपन्यास जो आपका ये उपन्यास है, ये उपन्यास जो है, ये कैसे बैलगाड़ी की तरह आराम से चलेगा, टुमुटु, कोई बैठे ही नहीं बैठे, अगर बैठे होंगे मजा आएगा। बैलगाड़ी में क्या होता है, ठीक इधर उधर चल रहे हैं, तो मजा बहुत आता है। और जो हवाई जहाज होता है 2 घंटे में, 1 घंटे पहुंच जाते सामने से, 2 घंटे यहाँ से बैठे वहां, दिल्ली से सीधे अपने घर। लेकिन उसकी गति कैसी होती है? बहुत तेज होती है। तो क्लियर है, एक चीज समझ में आ गया। किसने कहा है? डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। लिख लीजिएगा, अगर नहीं लिखे हो तो। गलतियां नहीं करनी है, गलतियां करते करते उम्र बीत जाएगी, फिर एक दिन पता चलेगा न गलतियां सुधरी और न हम सुधरे और न जिंदगी सुधरी। तो ऐसी गलती नहीं करनी है, ठीक है। लिखिए फोर्थ पॉइंट, उपन्यास में कई कथाएं एक साथ चलती हैं। कथाएं, अगर उपन्यास में बात करें, फोर्थ पॉइंट किससे? कथाएं, है ना। ये उपन्यास में कई कथाएं एक साथ चलती हैं, ठीक है, जबकि कहानी में नहीं। 4 पेज की कहानी में, 5 पेज की कहानी में क्या क्या चला देंगे, इधर भी चले उधर भी चले। बस आपको अंडरस्टैंडिंग कर समझ में आ गई, मतलब एक बन गया लेवल, तो आप फिर आराम से लिख लेंगे। नए नए बच्चों को थोड़ी प्रॉब्लम होती है, वो समझ नहीं आता है उनको, ठीक है। तो उपन्यास में कई कथाएं एक साथ चलती हैं, लेकिन कहानी में नहीं चलती, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट लिखिए। फिफ्थ पॉइंट क्या है? उपन्यास में पात्रों की संख्या अधिक होती है। सिंपल सी बात है, पात्रों की संख्या क्या? फिफ्थ पॉइंट क्या लिखिए? पात्रों की संख्या, है ना। उपन्यास में क्या है? पात्रों की संख्या अधिक, जबकि कहानी में
नहीं, सिंपल सी बात है, कहानी एक दो लोग रहते थे आराम से, जो उसी में इनकी बात उनकी बात ऐसी वैसी चलता रहता है। ठीक है, तो क्या होगा, उपन्यास में पात्रों की संख्या और कहानी पात्रों की संख्या, ये हो गया। उपन्यास में चरित्रों का विस्तृत चित्रण होता है एकदम, मतलब वो ऐसी ऐसी चीज खोज खोज के लेके आएंगे जिसे आप सोच भी नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको बढ़ाना होता है ना उसकी चरित्र को। कहानी में सोचते कोई मेन बातें की जाए, लेकिन जब उपन्यास लिखते हैं तो उसमें क्या होता है, बहुत सारी बातें लिख देते हैं। तो अगर आपको लिखना हो क्या, चरित्र चित्रण, कैसा, क्या चीज, चरित्र चित्रण। ठीक है, तो चरित्र चित्रण किसमें अच्छा होगा, कितना किसमें विस्तृत होगा, उपन्यास में। कहानी होगा क्या, नहीं होगा। ठीक है, 7वां पॉइंट लिखिए, उपन्यास में देश काल और वातावरण का विस्तृत अंकन होता है। इसमें वही बात, उसी को बढ़ा बढ़ा घुमा घुमा लिखा है, ऐसे 1 पॉइंट 2 पॉइंट बनाना पड़ता है ना। पर चला भाई, जो कॉपी चेक करेगा तो उन्हें पता होना चाहिए ना, हाँ लिखा है बंदे ने, अच्छा लिखा है। पता चला कि देख रहे हैं कि एक ही पैराग्राफ में सब एकदम भरे पड़े हैं, तो थोड़ा इरिटेटिंग हो जाता है। तो पॉइंट में थोड़ा सा रहेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्या कहा मैंने, उपन्यास में देश काल और वातावरण का विस्तृत अंकन होता है तथा उसी परिप्रेक्ष्य में सारी घटनाएं और चरित्र उभरते हैं। 7वां पॉइंट में क्या, देश काल और वातावरण। 7वां पॉइंट, देश काल और वातावरण, है ना, देश काल और वातावरण। ठीक है, लिखिए 8वां पॉइंट, उपन्यास आकार में काफी विस्तृत होता है। उपन्यास आकार में काफी विस्तृत होता है, ठीक है, जबकि कहानी आकार में सीमित होती है। सिंपल सी बात है, आकार की अगर बात कर लें, 8 पॉइंट है ना, किसका, आकार। तो विस्तृत आकार किसका होगा, विस्तृत आकार किसका होगा, यह होगा उपन्यास में। लेकिन कहानी में कैसा होता है, सीमित होता है। ठीक है, इसके कुछ एग्जाम्पल लिख लीजिए तो और अच्छे समझ जाएगा आपको। क्योंकि होता क्या है कि ऐसा है नहीं, जो कहानी अच्छा होता है ना, कुछ लोग T20 प्लेयर होते हैं, एकदम T20 खेले, उठा के इधर चौका उधर छक्का, इधर चौका उधर छक्का मारे जा रहे हैं। और जब वनडे में जाते हैं 2 बॉल 8 बॉल तक टुक टक करेंगे, है ना, मतलब 8-10 बॉल टुक टक करेंगे, 11-12 बॉल में आउट हो चल देंगे। मतलब कि नहीं संभाल पाते हैं। वैसे ही कहानी और उपन्यास में भी है कि कहानी लिखने वाले नहीं है कि उपन्यास भी अच्छा लिख दें, या उपन्यास लिखने वाले कहानी अच्छा लिखते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो T20 वाले भी होते हैं और वनडे वाले भी होते हैं, उनको फिर कोई फॉर्मेट खिला दो, कोई दिक्कत नहीं। तो वैसे ही इसमें भी है कि कुछ लोग कहानी भी अच्छा लिखते हैं और उपन्यास भी अच्छा लिखते हैं। लिखिए एग्जाम्पल, अमृतलाल नागर अच्छे उपन्यासकार माने जाते हैं। कौन, अमृतलाल नागर, नाम याद रखिएगा। अमृत कैसे याद रखेंगे, अमृत से चना अमृत, नहीं, ऐसे याद रखेंगे काम चलेंगे। वैसे याद रखिए, अमृतलाल नागर मतलब उपन्यास लिख रहे हैं तो अच्छी बात कर रहे हैं, अमृत से नाम से याद रखिए थोड़ा सा, है ना, कि उपन्यास अच्छे उपन्यासकार माने, किंतु उनकी कहानियां उतने प्रभावशाली नहीं है। अमृतलाल नागर, है ना, तो ये अमृत मतलब समझ लीजिए कि उपन्यास अमृत, ऐसे थोड़ा सा बना कर रखिए। एक तो कम से कम एग्जाम पता होना चाहिए ना, पर ये भी नहीं पता चल रहा है कि अब अमृतलाल थे, कहीं कोई और तो लाल नहीं थे, जवाहरलाल थे क्या? ऐसे डाउट नहीं आने चाहिए। ऐसा होगा जब आप लिखेंगे, आंसर राइटिंग करेंगे, आपके दिमाग में आएगा पता नहीं अमृतलाल थे कि नहीं थे, ऐसे टाइप का फीलिंग आएगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, दूसरी ओर अमरकांत, ये भी अ से आगे, अमृतलाल अमरकांत, अब कन्फ्यूजन हो जाएगा, है ना। कौन, अमरकांत अत्यंत प्रभावशाली कहानीकार हैं। हिंदी में क्या, मतलब अमरकांत और अमृतलाल, है ना, अमरकांत और अमृतलाल, या अमृतलाल और अमरकांत। अमृतलाल की अगर बात की जाए तो किसके लिए अच्छे माने जाते हैं, अमृत उपन्यास के लिए, और अमरकांत किसके लिए अच्छे माने जाते हैं, कहानी के लिए। ठीक है,
तो थोड़ा सा जो है अंतर अपने साथ बना लीजिए, मतलब ताकि याद रहे। अमृतलाल से याद रखिए कि उपन्यास के लिए फेमस है, मतलब अच्छे माने जाते हैं। और जो अमरकांत हैं, कौन कांत हैं? अमरकांत हैं, अत्यंत प्रभावशाली कहानीकार है, किंतु उपन्यास लेखन में उतने अच्छे वो नहीं है, शायद जो T20 वाले हैं हो गए। यहाँ पर आपको डाउट आएगा, ये अमरकांत अमृतलाल, इसमें डाउट आएगा, तो एक क्लियरिटी बना अभी से रखिएगा, ताकि जब आप लिखने बैठे तो क्लियरिटी रहे इसकी। ठीक है, दोनों विधाओं में प्रभावशाली उपस्थिति किसकी है? नाम तो सुना ही होगा, कौन? प्रेमचंद। और कौन? जैनेन्द्र। और कौन? अज्ञेय। और कौन? यशपाल। और कौन? कमलेश्वर। कुछ एग्जाम्पल याद रखिए, ठीक याद नहीं याद आ रहा है तो कुछ तो याद आएगा ना, कुछ ही याद रखिए। जैसे मान लीजिए कौन, आपको प्रेमचंद तो याद ही रखिए, प्रेमचंद याद रखिए, जैनेन्द्र याद रखिए, या अज्ञेय यशपाल तो याद ही रखिए। भाई आप दिव्या पढ़ेंगे और दिव्या पढ़ने वाला यशपाल को भूल जाएंगे, ऐसे कैसे काम चलेगा, उनको याद रखिएगा। ठीक है, तो प्रेमचंद, जैनेन्द्र, यज्ञेय, यशपाल और कमलेश्वर, ये रहा आपका कहानी और उपन्यास में तुलना। मैंने समानताएं कुछ बताई आपको, 2-3 पॉइंट, और उसके बाद आपको जो है अंतर बताया। एक अंतर जो है कौन? मेढक और बैल का है। कौन लिखा था ये अंतर? किसने बताया था? बाबू गुलाब राय। बाबू गुलाब राय ने ये अंतर बताया। उसके बाद आपके पास जो है कम से कम 8 पॉइंट हैं जो कि आप अंतर ला सकते हैं, लेकिन जब आप आंसर राइटिंग करिए तो कम से कम 4-5 पॉइंट दिमाग में एकदम सेट करके रखिए। जैसे ही आपके पास क्वेश्चन आएगी, और आएगा, कहानी और उपन्यास में तुलना जरूर आएगा, किसी न किसी रूप में आएगा, और आपको लिखना पड़ेगा। तो आपको कम से कम ये याद रहना चाहिए, एक तो संपूर्ण जीवन की बात, एक भाव प्रधान, एक जो है गति, कथाएं, पात्रों की संख्या। आप ये हेडिंग बस पॉइंट याद रखिए, अपने आप लिख जाएंगे। मतलब ये भी नहीं याद है, वो भी नहीं याद, कुछ याद ही नहीं है, हम तो बस पढ़ रहे थे, मजा आ रहा था, पढ़ने में मजा आ रहा था, उसके बाद याद कुछ नहीं हुआ, और जब लिखने बैठे कुछ याद ही नहीं आ रहा, सोच रहे हैं क्या लिख दें ऐसा मजा आ जाए, है ना। तो मजा नहीं लाना है, आपको आंसर कंप्लीट करना है। 2 पेज का 10 नंबर का लिखना पड़ेगा, और 3 पेज का कितना? 20 नंबर का, है ना। तो थोड़ा इसको बना कर रखिए। तो आज का ये लेक्चर यहीं तक रखेंगे। अब हो गया कहानी और उपन्यास में तुलना। उसके बाद फिर हम आगे धीरे धीरे ऐसे बढ़ते जाएंगे, अपने छोटे छोटे कदमों से बड़े बड़े लक्ष्य पाने के लिए प्रयासरत रहेंगे। ठीक है, चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।